जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings. SURROUNDINGS their surroundings। क्या है बच्चों? एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट, अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक्वाटिक हैबिटेट है ना, तो हैबिटेट मीन्स क्या होता है बच्चों? प्लेस, जगह, स्थान जहां पर कोई भी जानवर या एनिमल प्लांट रहते हैं। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस। एक्वा मीन्स क्या होता है बच्चों? AQUA, एक्वा। एक्वा जो वर्ड है AQUA, एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर। क्या होता है बच्चों? वाटर। वाटर, क्लियर है? TIC ये जो वर्ड है, ये 3 वर्ड, ये जो है बच्चों, ये बताता है क्या? पानी से घिरा हुआ चारों तरफ का। तो एक्वा मीन्स होता है वाटर। TIC, टिक ये क्या है? अराउंड, चारों तरफ। हैबिटेट मीन्स होता है प्लेस। तो हम उसको डिफाइन करेंगे, द हैबिटेट, द हैबिटेट हैविंग वाटर all around is called aquatic habitat। HABITAT, aquatic habitat। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक्वाटिक हैबिटेट को हमने डिफाइन किया है क्या? कि द हैबिटेट हैविंग वाटर ऑल अराउंड इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। मतलब वैसी जगह, वैसी हैबिटेट जहां जो क्या हो, चारों तरफ से पानी से घिरे हो, तो वैसी जगह को हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट। वैसे प्लेस को क्या बोलेंगे? एक्वाटिक हैबिटेट। तो वैसा प्लेस या हैबिटेट, हैबिटेट जो कि चारों तरफ से ऑल अराउंड वाटर से घिरा हो। क्लियर है? जहां पर चारों तरफ वाटर हो, तो वैसे हैबिटेट को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वाटिक हैबिटेट। क्लियर है यहां तक? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने पढ़ चुका है डेजर्ट एंड माउंटेन हैबिटेट बच्चों। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हमने? एक्वाटिक हैबिटेट, मतलब वैसा हैबिटेट जहां सिर्फ पानी ही पानी हो, है ना? जहां पर सारे प्लांट और एनिमल कहाँ रहते हैं? पानी में, पानी के अंदर में। डेफिनेशन क्लियर है? चल, एक्वा मीन्स वाटर, पानी। यहां तक क्लियर? एक्वाटिक हैबिटेट को बच्चों हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो एक्वाटिक हैबिटेट के टाइप्स कितने टाइप होते हैं? ध्यान दीजिए, एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो यहां पे बच्चों पहला है, पहला है ओशंस। OCEAN, ओशन। क्या है बच्चों? OCEAN, ओशन। ओशन क्या पढ़ते हैं इसको? ओशन।
ओशन को बच्चों कभी कभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, और सी, क्या पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे ओशंस, ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों SEA, शी। चलिए इसको बाद में देखते हैं हम, पहला क्या हो गया, ओशंस। चलिए तो पहला है ओशन, दूसरा है बच्चों पोन्ड्स, POND, पोन्ड। दूसरा क्या है, पोन्ड। ओशन मीन्स होता है बच्चों महासागर, क्या होता है, महासागर, यानी कि एक बड़े से समुद्र के एक बड़े से जगह को हम क्या बोलेंगे, महासागर, ओशन। क्लियर है। पोन्ड तालाब बच्चों, क्लियर है। LAKE लेक, झरने या झील, क्लियर है, एक तरह का झील झरना। और चौथा आ जाता है रिवर, यानी कि नदियां, नदी वगैरह, क्लियर है। तो पहला है ओशन महासागर, पोन्ड तालाब, पोखर, लेक झरने झील, और रिवर यानी कि नदी, क्लियर है। तो ये 4 तरह के क्या है बच्चों, एक्वाटिक हैबिटेट है। एक्वाटिक हैबिटेट कितने हो गए, 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, ओशन, पोन्ड, लेक एंड रिवर। क्लियर है यहां तक। ओशन में बच्चों यहां लिखिएगा, ओशन में कि इट contain a lot of salts dissolved in it। क्या लिखा गया है कि इट ओशन इट किसकी जगह लिखा हमने, ओशन की जगह। तो इट कंटेन ए लॉट ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, क्लियर है। तो इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी सॉल्टी। क्या बोलते हैं, वेरी सॉल्टी। तो ओशन जो है यानी महासागर में, महासागर के जो पानी होते हैं बच्चों, वाटर, उसमें क्या होता है, कई सारा नमक घुला रहता है, क्लियर है। तो सॉल्ट जो है ओशन में काफी मात्रा में होंगे। नमक कहाँ मिलेंगे, ओशंस में काफी मात्रा में नमक होंगे। तो कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, यानी कि ओशन, महासागर की जो पानी होते हैं, महासागर में जो पानी है वो पानी क्या होगा बच्चों, नमक को अपने अंदर घोल के रखेगा। तो उसके उस पानी में क्या होगा, सॉल्ट होंगे। तो इसलिए हमने क्या बोला, वेरी सॉल्टी, खूब सारा नमक होगा। तो इसीलिए यहां लिखेंगे इट इज नॉट फ्रेश वाटर, इट इज नॉट फ्रेश वाटर। तो देखिए ओशन में क्या होंगे, खूब सारा नमक घुला रहेगा पानी में। पानी तो प्योर नहीं होगा, क्योंकि पानी में क्या होगा, वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व होंगे, घुले रहेंगे। डिजॉल्व मतलब, डिजॉल्व इन इट मतलब डिजॉल्व इन इट यानी कि वाटर, पानी में नॉट सॉल्ट डिजॉल्व होंगे, घुले होंगे। तो इसीलिए सॉल्टी है। इसलिए हमने बोला इट इज नॉट वेट फ्रेश वाटर, ये फ्रेश नहीं है। फ्रेश मतलब जिसमें कुछ भी घुला ना हो, इसमें तो सॉल्ट है खूब ज्यादा। अब देखिए ये 3 है, पॉन्ड, लेक, रिवर। तो इसमें इसमें लिखेगा डज नॉट दे, THEY, दे किसके लिए लिखा हमने, पॉन्ड, लेक और रिवर की जगह हमने लिखा दे डू नॉट कंटेन मच salts dissolved in them। क्या लिखा है बच्चों, कि दे डू नॉट कंटेन मच सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड, मतलब इसमें खूब ज्यादा नमक नहीं होता है। यानी कि पोखर, तालाब, झील, झरने, रिवर, नदी कि इन सब के जो पानी आप देखोगे तो एकदम फ्रेश होंगे, मतलब इनमें कोई भी नमक नहीं होगा, क्लियर है। तो नमक इसमें क्या होता है, खूब ज्यादा मात्रा में बच्चों नमक नहीं पाए जाते हैं। किसकी तुलना में, ओशन की तुलना में। तो ओशन में जितना नमक आपको मिलेगा उतनी नमक, सॉल्ट आपको पॉन्ड से, लेक और रिवर में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट वेरी सॉल्टी, नॉट वेरी सॉल्टी। नमक तो नहीं है बच्चों ज्यादा, तो क्या बोलेंगे, नॉट वेरी सॉल्टी। और लिखेगा इट इज, इसमें लिखेगा
कि दे आर फ्रेश वाटर, दे आर पॉन्ड, लेक, रिवर आर फ्रेश वाटर। क्या होंगे ये सब? फ्रेश वाटर। पानी में नमक ही नहीं है, सॉल्ट ही नहीं है, तो फ्रेश वाटर है। चलिए, तो ओशंस कंटेन ए लॉट ऑफ का मतलब काफी मात्रा में सॉल्ट उसमें घुले होंगे, डिजोल्व होंगे, इसलिए वेरी सॉल्टी है पानी। और इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर नहीं है, सॉल्ट है खूब ज्यादा ओशंस में। पॉन्ड, लेक, रिवर इट दे डू नॉट कंटेन मच सॉल्ट, खूब ज्यादा सॉल्ट इसमें नहीं होता है। नॉट वेरी सॉल्टी, इसलिए सॉल्टी नहीं है। और दे आर फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो पहला आज पढ़ेंगे हम लोग ओशंस के विषय में। ओशन यानी महासागर। चलिए, तो एक्वाटिक हैबिटेट्स बच्चों हो जाते हैं कितने? 4। ओशन, पॉन्ड, लेक एंड रिवर। एकदम आराम से बच्चों अपने बगल में बच्चों आप वाटर बोतल रख सकते हैं। आप बीच बीच में अपनी वाटर को रखें, पानी पिए। क्लियर है? इससे आपके फोकस मेंटेन। फिर है ओशन, OCEAN, ओशन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ओशन जो है ये क्या है होता है? ओशन ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी। क्लियर है? फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों? SEA, सी मतलब क्या होता है? समुद्र, सागर। और ये क्या है बच्चों? महासागर। तो ध्यान दीजिए कि ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी, यानी कि सी समुद्र के, सागर के जो सबसे बड़े वाले जो एरिया है जो कवर करते हैं सभी समुद्र का, एक क्या है? एक बड़ा सा एरिया जो होता है, क्षेत्र, उसको हम बोलेंगे बच्चों ओशन। तो डिफरेंस क्लियर है ओशन और सी में? जो सी है, जो ओशंस है, तो सी में जितने पानी होंगे वाटर, वो ओशन में क्या होगा? सी का दोगुना होगा। क्लियर है? तो सी में क्या होंगे? सी की तुलना में ओशन में पानी क्या होगा? सी से मल्टीपल होगा, मतलब सी के दोगुन मतलब डबल होंगे, है ना? तो सी में जितने पानी होंगे उससे दोगुना या डबल पानी किस में होगा? ओशन में होगा। क्लियर है? तो इसलिए हमने कहा ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी, यानी समुद्र सागर के सबसे बड़े वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? ओशन। तो डिफरेंस क्लियर है? लेकिन बच्चों हम कभी कभी बच्चों इन दोनों का जो यूज करते हैं टर्म का, वो सेम करते हैं, मतलब इनका मीनिंग एक्चुअल में सेम है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओशन क्या है? ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी, समुद्र की सबसे, पूरी समुद्र की जो लार्ज एरिया है, सभी समुद्र की जो सबसे लार्ज एरिया है उसको क्या बोलेंगे? ओशन। जितने सी में पानी होंगे उससे कई ज्यादा क्या होंगे? ओशन में पानी होंगे। तो ओशन को हम डिफाइन करते हैं बच्चों, DEFINE, डिफाइन करते हैं ओशन को, OCEAN, ओशन। लिखिएगा इसमें ओशन, या इसको ब्रैकेट में लिखेंगे SEA, सी में समुद्र, ओशन महासागर, सागर। तो क्या बोलेंगे? इट इज द aquatic habitats, aquatic habitat aquatic habitat having salty water, salty water is called OCEAN, ocean। क्लियर है? और सी, फुल स्टॉप। तो क्या बोला बच्चों कि द एक्वाटिक हैबिटेट हैविंग सॉल्टी वाटर इज कॉल्ड ओशन, यानी कि वैसी एक्वाटिक हैबिटेट जिसमें पानी क्या हो? वाटर, सॉल्टी वाटर हो जिसके पास। तो कोई भी एक्वाटिक हैबिटेट जहाँ पर जिसके पास सॉल्टी वाटर हो, नमक क्या हो? पानी जो है पूरी नमक से घुला हो, नमक जिस पानी में डिजोल्व हो, वैसे हैबिटेट को क्या बोलेंगे? उस एक्वाटिक हैबिटेट को बोलते हैं हम लोग ओशन या सी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए,
अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम इस ओशन में क्या होंगे, एनिमल रहते होंगे। तो एनिमल जो ओशंस इतनी बड़ी एरिया जो है सी का, इतना इतना लार्ज एरिया जो सी का कवर करता है ओशन बच्चों, तो इस महासागर में रहने वाले एनिमल कैसे रहते होंगे इतने पानी में, वो सांस कैसे लेते होंगे, ब्रीदिंग कैसे करते होंगे, उनका मूवमेंट कैसे होता होगा। तो मूवमेंट और ब्रीदिंग ये दो प्रॉब्लम है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए एडेप्टेशन को पढ़ते हैं हम। यहां तक नोट कर लिया। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि द एडेप्टेशंस ADAPTATIONS adaptation means the development of special features in the body of living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो स्पेशल फीचर डेवलप करता है उसको क्या बोलते हैं हम, एडेप्टेशंस, सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। तो एडेप्टेशन किसका, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, लिविंग ऑफ एनिमल्स। हम यहाँ बच्चों अभी प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की, लिविंग इन ओशंस, ओशंस और सी। तो सी एनिमल और ओशंस यानी महासागर सागर में रहने वाली जितनी भी एनिमल है, जानवर, उनमें एडेप्टेशंस को हम देखेंगे। क्लियर है। तो जो एडेप्टेशंस होता है बच्चों वो दो चीज का होता है, एक मूवमेंट के लिए क्या होता है, आर अबाउट, तो पहला होता है मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट, और स्विमिंग इन वाटर, यानी कि अब देखिए मूवमेंट यानी हलचल जो होंगी, मूवमेंट क्या होता है, पोस्चर में चेंज होना। हमने चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ा है, मूवमेंट क्या होते हैं, चेंज इन पोस्चर्स, चेंज इन पोस्चर। जैसे कि बच्चों हम एक जगह खड़े हैं तो अपने हाथ को हम ऐसे आगे और पीछे यदि करते हैं तो ये क्या है हमारा पोस्चर में चेंज। हम जब बोलते हैं व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्पीक, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा लिप्स क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। तो हमारी लिप्स की जो मूवमेंट है वो क्या है, मूवमेंट है, पोस्चर, अपने जगह पर क्या होना, हिलना डुलना। या और स्विमिंग इन वाटर, अब पानी में क्या होगा, एनिमल क्या करेंगे, स्विम करेंगे। कौन से एनिमल, तैरने वाले, पानी में क्या होते हैं, फिश, मछलियां, है ना, डॉल्फिन, वेल्स। चलिए तो स्विमिंग इन वाटर। अब देखिए मूवमेंट और स्विमिंग तो वाटर में बच्चों कैसे करेंगे एनिमल, तो पहला ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा दूसरा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग। तो पहला है मूवमेंट या स्विमिंग, तैराकी, तैरना, और दूसरा है ब्रीदिंग यानी सांस कैसे लेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम है बच्चों, अब इनका हमें सॉल्यूशन देखना है। प्रॉब्लम क्या है, मूवमेंट और स्विमिंग वाटर में कैसे करेंगे, दूसरा ब्रीदिंग। तो एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ओशंस और सी आर अबाउट, यानी कि जो एनिमल रहते हैं पानी, ओशंस और समुद्र महासागर में, तो उनमें जो एडेप्टेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, दो चीज़ों की, पहला मूवमेंट और स्विमिंग के लिए, दूसरा ब्रीदिंग के लिए। क्लियर है। तो पहला मूवमेंट के लिए क्या एडेप्टेशन है, क्या स्पेशल फीचर है, चलिए देखते हैं। यहां तक लिख लिया। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पे स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों एडेप्टेशन इन सी एनिमल। एडेप्टेशन स्पेशल फीचर्स इन सी एनिमल्स।
तो पहला होगा बच्चों, और वो है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम LINED, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप लिखिए बच्चों, SHAP, शेप। क्लियर है? तो पहली जो एडेप्टेशन है, स्पेशल फीचर है, गुण है एनिमल, सी एनिमल। सी एनिमल मतलब समुद्र में रहने वाले एनिमल, या बड़े से एरिया जिसको ओशंस कहे थे हमने, तो ओशंस में रहने वाले एनिमल। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप कैसा होगा? तो एकदम आगे बच्चों एकदम एकदम नैरो, पतला, बीच में मोटा, और फिर एंड में पतला। थीन, फैट, थीन। क्लियर है? देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि सी एनिमल्स। अब ध्यान दीजिए, इसको पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? ये है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन, या तो आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन का फिगर है बच्चों। किसका फिगर है ये? डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन, PHIN, DOL, डॉल, PHIN, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं, डॉल्फिन की फिगर है। तो डॉल्फिन क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है ना? पानी में रहने वाले। कहाँ? तो ओशंस में, सी में, समुद्र में। तो यहाँ लिखिएगा सी एनिमल। अब स्ट्रीमलाइन देखिए, स्ट्रीमलाइन आगे देखिए कितना पतला है, बीच में देखिए मोटा है, और एंड में जाते जाते फिर पतला। तो पहले पतला, फिर बीच में मोटा, और फिर लास्ट में क्या होगा? फिर पतला। तो कहने का मतलब है थीन, फैट और थीन। क्लियर है? थीन, फैट और थीन, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्लियर है? तो सी animals have streamlined body which enable them to swim or move in the sea water, SEAC water। क्या बोला बच्चों हमने? कि सी एनिमल, समुद्र में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जानवर, एनिमल, जैसे कि ये ऑक्टोपस जो है ना, या कोई भी मछलियाँ, तो सी एनिमल, या फिर ओशंस में रहने वाले एनिमल, हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच एनेबल them to swim or move in the sea water। क्या बोला? कि सी वाटर, सी समुद्र में या ओशंस में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, एनिमल है, उनके पास कैसा होता है बॉडी? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। थीन, फैट, थीन, पतला, मोटा, और फिर पतला। क्लियर है? एंड में जाते जाते तो ये होते हैं। और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी इनको स्विम, तैरने में, और हिलने डुलने, मूव करने में, पानी के अंदर ये मदद करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या कर रहे हैं? इनको स्विम करने में मदद कर रहे हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी एनेबल, ENABLE, एनेबल मीन्स होता है बच्चों, इनको वो शक्ति, वो कैपेसिटी, वो पावर दे देते हैं ताकि ये स्विम कर सके या मूव कर सके इन द सी वाटर। क्लियर है यहाँ तक?
तो इसीलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है, एक एडेप्टेशन है इन द सी एनिमल फॉर स्विमिंग। यहां तक लिख लिया बच्चों? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, इनको तैरने में मदद कौन कर रहा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। यहां लिखिएगा कि स्ट्रीम लाइन्ड body is an adaptation for swimming in sea water। तो streamlined body is an adaptation for swimming in sea water। तो हमने बोला कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है, एक एडेप्टेशन है, एक स्पेशल फीचर डेवलप हो गया है सी एनिमल में, ताकि वो सी वाटर में क्या हो सके, स्विम कर सके, तैर सके। क्लियर बच्चों, रह सके जिंदा। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, देखिए यहाँ पर हम लिखते थे बच्चों, स्ट्रीमलाइन मीन्स थीन, पहले पतला है बच्चों, बीच में फैट मोटा है बच्चों, एकदम मोटा, और लास्ट में बच्चों फिर थीन है यानी कि पतला। तो थीन फैट थीन, नैरो फैट थीन। क्लियर है यहाँ तक? Streamlined body is an adaptation for swimming in sea water। अब किन में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा सी एनिमल में। यहां लिख ली, यहां लिखिएगा बच्चों एरो दे करके, फिश यानी कि मछलियां, कोमा, डॉल्फिन जैसे ये DOLPHIN डॉल्फिन, एंड वेल्स WAHALE वेल। फिश, डॉल्फिन, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स। फिश प्लूरल में भी बच्चों फिश को हम ऐसे ही लिखते हैं, डॉल्फिन्स ये भी प्लूरल है, और वेल्स ये तीनों क्या है, कई सारे डॉल्फिन्स और वेल्स फिश की बात हो रही है। तो फिश, डॉल्फिन्स एंड वेल्स हैव स्ट्रीम STREAMLINED स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्लियर यहां तक कि फिश, डॉल्फिन्स एंड वेल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्या होता है इनमें, फिश, डॉल्फिन और वेल्स में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, थीन फैट एंड थीन। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अब वैसे कौन से सी एनिमल जिनमें ये बॉडी, ये शेप नहीं होता है, फिर भी वो कैसे रह पाते हैं पानी के अंदर, चलिए देखते हैं। यहां लिख लिया बच्चों, चल ऑक्टोपस जो ऐसा सी एनिमल है बच्चों जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। यहां लिखिएगा कि SQUID स्क्वेड, स्क्विड क्या पढ़ते हैं इसको, स्क्विड, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस do not have a streamlined body। क्या नहीं होता है इनमें, स्ट्रीम लाइन बॉडी। किन में, SQUID स्क्विड एंड ऑक्टोपस में। नाम तो सुने होंगे बच्चों ऑक्टोपस, लेकिन स्क्विड नहीं सुना है बच्चों। देखिए स्क्विड का फिगर पहले ये बना लेता हूं, देखिए ध्यान से।
तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये है स्क्विड। क्या है ये फिगर में? SQUID, स्क्विड। बच्चों ये ऑक्टोपस नहीं है, स्क्विड है। अब ऑक्टोपस की हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, किसकी फिगर बनाने जा रहे हैं? ऑक्टोपस की। ये क्या है बच्चों? ऑक्टोपस। क्या है ये? ऑक्टोपस। क्या है ये बच्चों? ऑक्टोपस। देख सकते हैं ऑक्टोपस है ये, फिगर में लिखेंगे FIG, फिगर में ऑक्टोपस। तो ये स्क्विड है और ये ऑक्टोपस है, तो दोनों के फिगर में देख रहे हैं डिफरेंस। तो स्क्विड और ऑक्टोपस दोनों ही क्या है बच्चों? सी एनिमल है, समुद्र, ओशंस, महासागर, सागर में रहने वाले एनिमल है ना? तो समुद्र में रहने वाले सी एनिमल है स्क्विड, ऑक्टोपस। लेकिन इनकी बॉडी की जो शेप आप देख रहे हो कैसा है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है क्या? क्या इनकी बॉडी थीन, फैट, थीन वाली है? नहीं है। तो इनकी बॉडी कैसी है? इस तरह का। तो आप देख सकते हो डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, वही लिखा है कि इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होते हैं। तो क्या होता है बच्चों इनमें? बच्चों जब ये सी वाटर में रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर में जब ये रहते हैं, तो ये अपनी बॉडी की शेप जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी बना लेते हैं। कब? एकदम समुद्र की सतह के एकदम नीचे, एकदम दबे, एकदम डीपर, है ना, एकदम नीचे बैठे होते हैं, तभी स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप बनाते हैं। और यदि कोई आ रहा हो इनका कोई फूड एज ए एनिमल, जो एनिमल यानी कि कोई भी छोटे छोटे जीव जिनको ये खाते हो, अगर जैसे इन्होंने देखा तो क्या किया? उनको कैच कर लिया। क्लियर है? यानी एक ही जगह पर बैठे हुए अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी को बना करके क्या करते हैं? ये एनिमल्स को कैच कर लेते हैं इनकी ओर जो आ रहा होता है। डायग्राम क्लियर है बच्चों? इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो वही यहां लिखेंगे बच्चों, एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि व्हेन व्हेन दे
TH when squid, SQUID, स्क्विड यानी कि ये स्क्विड, ये देखिए आई है इनकी यहाँ पर, है ना, ये भी बच्चों इनका आई है, ये आंखें हैं। चलिए, तो व्हेन स्क्विड एंड ऑक्टोपस लिव इन सी वाटर, comma, they make their body shape stream, इसको मिटा दूंगा बच्चों, चलो स्पेस की अभी है कमी बच्चों, स्पेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, दे मेक दियर बॉडी शेप streamlined and catch, CATCH, catch the prey which move towards them, full stop। ध्यान दीजिए, जल्दी से रफली डायग्राम, एकदम एकदम बच्चों ये एकदम इस तरह से, ये बच्चों आसपास में देख सकते हैं, ये क्या है, ये सी वाटर है, क्या है सी वाटर, सी वाटर है। अब ध्यान दीजिए, ये है ऑक्टोपस, कहाँ है, एकदम सी, एकदम जो है एक बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी बना चुके हैं ताकि ये क्या कर सके, कैच कर सके। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप तो बनाते हैं, कब बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, एंड कैच प्रे विच मूव टुवर्ड्स देम। तो क्या लिखा है कि व्हेन स्क्विड एंड ऑक्टोपस, जब स्क्विड और ऑक्टोपस, या तो स्क्विड या ऑक्टोपस, लिव इन सी वाटर, जब वो सी वाटर में रहते हैं, कोमा दे मेक दियर बॉडी शेप, दे मेक दियर बॉडी शेप, वो बॉडी की शेप कैसे बनाते हैं, स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइन की बॉडी शेप बनाते हैं। एक चीज बच्चों यहां पे लिखना है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप डीपर इन oceans, 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 ocean near sea bed, near sea bed, तब लिखना है बच्चों and catch the prey, catch the prey, clear, which move towards them। तो जब ये समुद्र के जब ओशंस या समुद्र के एकदम गहराई, एकदम नीचे बैठे होते हैं, तो अपनी बॉडी की शेप कैसा बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बना लेते हैं बच्चों, है ना। तो ये डीपर मतलब एकदम गहराई से, कहाँ, तो ओशन की एकदम गहराई, एकदम महासागर एकदम अंदर में बैठे हुए हैं, है ना, नियर सी बेड, एकदम नीची सतह पर, एंड कैच द प्रे विच मूव टुवर्ड्स देम, और क्या करते हैं,
कैच करते हैं अपने खाने, अपने फूड को। कोई भी एनिमल आ रहे होते हैं, है ना, मूव करते हुए, स्विम करते हुए, तैरते हुए, इन्होंने यदि देख लिया तो क्या करेंगे, ये क्या है बच्चों, इनकी ये इस प्रकार के हैंड है, जैसे हमारा हाथ है दो, उसी प्रकार की ऑक्टोपस में क्या है, हैंड है, और इसी से वो कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो जब ये डीपर इन सी हो, यानी समुद्र के सबसे नीचे बैठे हों, तब ये स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं। सेब कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन, और अपने सामने आ रहे प्रे को कैच कर लेते हैं। PREY, प्रे मीन्स क्या होता है, इनका फूड, कोई भी एनिमल जिनको ये खाते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों, क्लियर बच्चों? चलिए, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी कब बनता है इनका, जब ये एकदम एकदम गहराई में होते हैं, समुद्र के एकदम सबसे नीचे बैठे होते हैं, और आ रहे होते हैं जैसे, तो कैच कर लेते हैं तुरंत। चल, अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा जो प्रॉब्लम था हमारा, ब्रीदिंग, क्या था, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग यानी कि सांस कैसे लेंगे अब, एनिमल सांस लेंगे, सी एनिमल। तो दूसरा एडेप्टेशन में लिखिएगा गिल्स, क्या लिखिएगा, GILS, गिल्स। गिल्स क्या होता है बच्चों, रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है, सांस रिस्पायर करने के लिए, क्लियर है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए क्या होते हैं, गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो रेस्पिरेशन में मदद करते हो, गिल्स जिनसे सांस ले पाते हैं एनिमल। तो इसमें एरो दीजिएगा, लिखिएगा सी एनिमल्स हैव गिल्स, क्या होता है इनमें, गिल्स होते हैं। सी एनिमल्स हैव गिल्स टू यूज ऑक्सीजन ऐसे लिखिए, टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन dissolved in sea water। तो सी एनिमल्स, समुद्री जानवर, एनिमल, हैव गिल्स, क्या होता है इनमें, गिल्स होते हैं, टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, क्या करने के लिए बच्चों, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, निकालना, निचोड़ना। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या, ऑक्सीजन को खींचने के लिए, डिजॉल्व्ड इन सी वाटर। तो सी, समुद्र की पानी में ऑक्सीजन होंगे, पानी H2O ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चूंकि घुला हुआ है पानी में, तो उस घुले हुए पानी से हमें क्या निकालना, ऑक्सीजन। तो सी एनिमल के पास गिल्स है, और गिल का काम क्या है बच्चों, गिल क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को खींच लेंगे, क्लियर है। क्योंकि हम सब बच्चों, हम सभी की बॉडी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, हम लोग सांस ले पाते हैं बच्चों, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो सी एनिमल के पास गिल्स है, हमारे पास लंग्स है, क्लियर है। इनके पास गिल्स है ताकि ये ऑक्सीजन को रिस्पायर कर सके, ऑक्सीजन को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गिल्स इज गिल इज एडेप्टेशन in such animals such as fish, squid, and octopus। तो गिल is an adaptation in animals such as fish, squid and octopus। तो फिश में, मछलियों में, स्क्विड में, ऑक्टोपस में, ये सी एनिमल में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और गिल क्या, एडेप्टेशन है। तो एडेप्टेशन है गिल्स बच्चों, एक स्पेशल फीचर है, खूबी है, किसमें, फिश में, स्क्विड में, ऑक्टोपस में।
तो फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस कैसे ब्रीद करेंगे, ब्रीदिंग कैसे करेंगे, गिल के थ्रू। कैसे, गिल्स के थ्रू। तो गिल इज एन एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग। नोट कर लिया बच्चों यहां तक। अब कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें गिल्स नहीं होते, फिर भी वो क्या रहते हैं, पानी के अंदर में, तो आखिर उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है बच्चों। तो ये एनिमल कहाँ ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर से, पानी से। अब नेक्स्ट बच्चों ध्यान दीजिए, एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि डॉल्फिन, डॉल्फिन एंड वेल, डॉल्फिन एंड वेल do not have gills for breathing, BREATHING, breathing। हमने बोला कि डॉल्फिन जो है एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग करने के लिए, सांसें ऑक्सीजन लेने के लिए, सांसें लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए इनके पास क्या नहीं होता है, गिल्स नहीं होता है। किनके पास, डॉल्फिन एंड वेल के पास। तो डॉल्फिन और वेल के पास गिल्स नहीं है ब्रीदिंग करने के लिए। क्लियर बच्चों। तो आखिर इनमें क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि डॉल्फिन एंड वेल हैव nostrils, NOSTRIL, nostril, nostrils, to BREATHE, breathe in air, are called BLOWHOLES, ब्लो होल्स। क्या बोला कि जो डॉल्फिन है एंड वेल हैव नॉस्ट्रिल्स, NOSTRILS। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, ये हमारी जो दोनों खुले हुए ओपनिंग है ना, नथुना जिसको बोलते हैं, यही होता है नॉस्ट्रिल। ये ओपनिंग नोज की, ये सामने वाली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, खुले हुए भाग जिनसे सांसें अंदर जाती है, ऑक्सीजन। तो नॉस्ट्रिल्स इनके पास होते हैं टू ब्रीद इन एयर। क्यों होते हैं, ताकि एयर में ये सांसें यानी ब्रीद ले सके, सांसें ले सके, ऑक्सीजन ले सके। तो इस नॉस्ट्रिल्स को क्या बोला हमने, ब्लो होल्स। क्या बोला बच्चों, नॉस्ट्रिल्स को क्या बोला, ब्लो होल्स। तो डॉल्फिन और वेल के पास क्या होता है, ब्रीथ करने के लिए एयर में नॉस्ट्रिल, जिसको क्या बोला हमने, ब्लो होल्स। ब्लो होल का दूसरा नाम नॉस्ट्रिल्स। यहां तक क्लियर बच्चों, नोट कर लिया आपने। चलिए ब्लो होल्स, ये जो है बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लो होल, BLOWHOLE, ब्लो होल। ये किसका फिगर है, डॉल्फिन का। फिगर में किसकी फिगर है ये, डॉल्फिन। आप कहीं भी डॉल्फिन या वेल को जब देखोगे रियल में बच्चों, या देखोगे, तो यहाँ पर इनकी ये छेद होते हैं,
HOLE, होल का मीन्स क्या होता है बच्चों? छेद। तो ब्लो होल, ब्लो मीन्स क्या होता है? जहां से, ब्लो मीन्स क्या होता है? बहना। तो एयर कहाँ आएगा? बह करके इन होल के जरिए इनकी बॉडी के अंदर में। एयर में क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। तो इस होल के जरिए ऑक्सीजन सीधे इनके बॉडी के अंदर में जाता है। क्लियर है? तो ब्लो, हेडिंग देंगे ब्लो होल, ब्लो होल। देखिएगा कि ब्लो होल is an adaptation, ADAPTATION, adaptation for breathing, BREATHING, breathing। कहाँ? तो इन एयर। तो ब्लो होल क्या है? इज एन एडेप्टेशन। ब्लो होल क्या है बच्चों? व्हाट इज ब्लो होल? तो ब्लो होल इज एन एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग इन एयर। तो एयर आप देखते होंगे जो डॉल्फिन होते हैं, कभी कभी कहीं देखते होंगे बच्चों, वो पानी से ऊपर उछलते हैं और फिर नीचे जाते हैं, ऊपर उछलते हैं नीचे जाते हैं। क्लियर है? ये पानी की जो है सरफेस है ना, पानी की ये सरफेस है सपोज। तो ये पानी के सरफेस से ऊपर उछलते हैं और फिर टाइम टू टाइम नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर जाते क्यों है? सांस, ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा? इसी ब्लो होल के जरिए, ब्लो होल के जरिए। तो ब्लो मीन्स होता है बहते हुए, होल मीन्स होता है छेद। तो ऑक्सीजन सीधे इनकी होल में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, कैसे होता है? तो लिखना है कि डॉल्फिन एंड वेल कम टू द surface of water time to time for breathing, BREATHING, breathing in air, फुल स्टॉप। अच्छे से बच्चों, AIR, एयर। हर चीज़ को रिस्पेक्ट देना है, हर चीज़ का इंपॉर्टेंट है। फुल स्टॉप का भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर वर्ड के मीनिंग का इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ ने बोला बच्चों कि डॉल्फिन एंड वेल कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टाइम टू टाइम फॉर ब्रीदिंग इन एयर। तो पानी के सरफेस के ऊपर समय समय पर डॉल्फिन या वेल ऊपर आते हैं। डॉल्फिन और वेल क्या करते हैं? पानी की सतह पर, पानी के ऊपर वाला पानी है बच्चों ये सबसे ऊपर, टाइम समय समय पर क्या करते हैं? एयर में ब्रीद करने के लिए आते हैं। क्लियर है? तो ब्रीदिंग कहाँ करेंगे? एयर में। तो समय समय पर पानी के ऊपर ही आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों आपने? समय समय पर ऊपर आते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये एयर में ब्रीथ कर लिए, ऑक्सीजन अंदर भर गया, उसके बाद क्या होगा? ये होता है बच्चों फ्लैप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैप। इसको बोलते हैं FLAP, फ्लैप। फ्लैप होता है जिसे से फरफर करता है, फ्लैप। तो जैसे ही ये यहां नोट कर लिए, चल नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि एरो देकर कि आफ्टर ब्रीदिंग इन एयर कोमा दे क्लोज, क्लोज मीन्स बंद करना, क्लोज द ब्लो, यहां लिखिएगा BLOW, ब्लो HOLE, ब्लो होल्स, ब्लो होल विथ flap, FLAPS, flaps, and dive into the sea। अब देखिए आखिरी पॉइंट है बच्चों, क्या है?
आफ्टर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांसें लेना, इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर गया, बाहर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर बच्चों क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, एयर। तो आफ्टर ब्रीदिंग इन एयर, जब ये ऊपर उछले पानी से ऊपर तो एयर सारा चले गया। तो आफ्टर यानी कि एयर ब्रीदिंग करने के बाद दे क्लोज द ब्लो होल, यानी इस ब्लो होल को ये फ्लैप की मदद से क्या करते हैं, वो ढक देते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसे है ना। ये अभी नीचे है, ये ऊपर चले जाएगा, बंद कर दिए। तो बंद क्यों किए बच्चों, विथ फ्लैप्स, फ्लैप्स की मदद से, ताकि एयर बाहर ना जाए। एंड डाइव, DIV, डाइव मीन्स डुबकी लगाना, जैसे ऊपर आए और तुरंत एयर अंदर गया, एयर सांसें लिए और फिर नीचे डुबकी लगाए, तो ऊपर गए और नीचे चले गए। डाइव मीन्स एकदम डूब जाना। कहाँ डूबेंगे, तो इनटू द सी, रहते भी हैं सी में, समुद्र में। तो ऊपर आकर के एयर लिए ब्लो होल की मदद से, जब एयर आ गया, ब्रीद हो गया, तो नीचे जाएंगे, फ्लैप की मदद से ये बंद कर देंगे ब्लो होल, है ना। कोई होल हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उससे एयर चले जाएगा। बंद हो गया और ये नीचे डाइव कर गए, डूब गए। चलिए, डाइव मीन्स डूबना नहीं होता बच्चों, डाइव मीन्स डुबकी लगाना, डुबकी लगा के फिर ये ऊपर आएंगे टाइम टू टाइम, है ना, समय समय पर। इनका ब्रीदिंग का यही स्टाइल है, इनके पास ब्लो होल है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।